यहाँ खबरों की तफसीलात आगाह करें। मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि मोटरवे पर धुंध छा गई है। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध छा गई है और किसी भी हादसे के पेश नजर मोटरवे को M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध छा गई है। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। जंग में गंदम की कीमत 4500 रुपए तक जा पहुंची। 15 किलो फाइन आटा 1770 रुपए से बढ़कर 1920 रुपए तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। झंग समेत डिवीजन भर में आटे का बहरान संगीन हो गया है। गंदम की कीमत 4500 रुपए से भी तजावुज कर रही है, जिसके बायस ओपन मार्केट में फाइन आटा शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा है। जाना पड़ेगा खाली। अब वो दिहाड़ी से भी गया और आटे से भी गया, वो बेचारा घर का चूल्हा कैसे चलाएगा। हम इसे ये चाहते हैं कि थोड़ा मजीद पॉइंट्स ओपन किए जाएं, आवाम की सहूलत के लिए इकदाम बढ़ाए जाएं। गंदम महंगी होने से फाइन आटा 1770 रुपए फी 15 किलो से महंगा होकर 1920 रुपए का हो गया है। दूसरी जानब रियायती आटा लेने वालों की भी लंबी कतारें नजर आने लगी हैं। शहरी सरकार के रियायती आटे के हसूल के लिए घंटों कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। बहुत रश है। बाजार से आटा मिलता भी नहीं है, देते भी नहीं, ब्लैक में मिलता है। वो 120 रुपए किलो देते हैं, 648 रुपए 650 का मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हुकूमत होश के नाखून ले और वाफिर मिकदार में आटा फराहम करे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टोबर टेक सिंह में भी आटे का बहरान संगीन। 10 दिन के दौरान गंदम की फी मन कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरी रियायती आटे के असूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। एक हफ्ता कबल 3500 रुपए फी मन मिलने वाली गंदम 4500 रुपए फी मन में मिल रही है। चक्की मालिकान का कहना है कि 70% से ज्यादा चक्कियां गंदम ना मिलने के बायस बंद हैं। गंदम की नायाबी उनके कारोबार ठप होने की बड़ी वजह है। थोड़े दिनों में हर अगले दिन में 10 रुपए आटा महंगा हो रहा है। आप देख रहे थे ये आटा 55 रुपए मिलता था, अब बढ़ते बढ़ते 140 रुपए पे चला गया। चक्कियाँ चूंकि आटा नहीं मिल, गंदम मिल नहीं रही मंडियों में, चक्कियाँ बंद हो रही हैं। मेरा ख्याल टोबर टैक्स में तकरीबन 70% चक्कियाँ जो हैं मालकों ने बंद कर दी, उन्हें आटा नहीं मिल रहा, अब गंदम नहीं मिल रही और गंदम महंगे दामों में मिल रही है। मंडी में अगर चले जाएं तो आप देखें मुझे बताएं कहाँ गंदम का ढेर लगा हुआ है। लोगों ने जिनके पास थी उन्होंने अपने आने वाले वक्त के लिए रख ली। आटे की महंगाई अवाम पिस गई है और जो शहर से 10 किलो का आटा मिलता है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं। सुबह से शाम तक एक 10 किलो का आटा मिलता है, जो वो भी शहर में उन्होंने एरिया तकसीम कर दिए हैं। ये मोहल्ला उस दुकान से लेगा, ये मोहल्ला इस दुकान से लेगा। अगर गांव का बंदा कोई आटा शहर लेने जाता उसे आटा मिलता नहीं है। किसानों के लिए बुरी खबर, यूरिया के निर्खों में इजाफा कर दिया गया। यूरिया खाद की कीमत में मजमूई तौर पर 190 रुपए का इजाफा। फी थैला कीमत 2440 रुपए का हो गया। इससे पहले खाद का थैला 2250 रुपए का मिलता था, जबकि ब्लैक में यूरिया खाद 3000 रुपए तक फरोख्त हो रही थी। इन दिनों गंदम की बेहतर पैदावार के लिए किसान यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। किसानों का कहना है कि खाद की कंट्रोल रेट पर फराहमी ना होने से किसान मायूसी का शिकार हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का काल, कतारों में खड़े अवाम का बुरा हाल। फैसलाबाद डी टाउन के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी गायब। 600 की खरीदारी पर घी मिलता है, वो भी ज्यादा रेट पर। खरीदारों का दिगर मुयस्सर अशिया भी महंगी मिलने का शिकवा। ये गिला रहता है इनसे भी, यानी जो भी मेंशन चीज़ें होती हैं रेट ऊपर, वो चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होती, बल्कि उसके ऑपोजिट रेट होते हैं। यानी हर चीज़ के रेट ज़्यादा ही होते हैं। वो कहते हैं जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं हम बढ़ा देते हैं, हालांकि प्राइस जो मेंशन है हमेशा उससे सस्ती चीज़ मिलनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर का तो यही मकसद है। ये उससे बढ़ा के चीज़ें दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जब चीज़ों को रेट कम होते हैं तो हम कम देते हैं। महंगी सब्जी से जान छुड़ाएं, सेहन में जगह नहीं तो छत पर सब्जी उगाएं। किचन गार्डनिंग से शौक की तकमील और सेहतमंद माहौल एक साथ। ज़राई माहिर साजिद सिंधु कहते हैं बोरी और कपड़े के बैग्स में मट्टी डालकर आसानी सस्ती सब्जियां उगाई जा सकती हैं। अगर आप भी सब्जियों के बढ़ते रेट से परेशान हैं तो इस झंझट से जान छुड़वाएं और घर में किचन गार्डनिंग को अपनाएं और अपना बजट कंट्रोल करें। घर के सहन में जगह नहीं तो छत पर ही बोरी और कपड़े के बैग्स में मट्टी डालकर सब्जियां उगाना शुरू करें।
छत पे रखने के लिए सबसे अच्छा मैकेनिज्म जो है वो सस्ते वाला जो है या तो बोरी की सूरत में मौजूद है, और अगर आपके पास थोड़े से पैसे मौजूद हैं और आप खूबसूरत काम करना चाहते हैं तो फिर हम ग्रो बैग्स के अंदर, ये आपके सामने ग्रो बैग्स के अंदर लगी हुई ब्रोकली मौजूद है। फैसलाबाद में घरों में किचन गार्डनिंग के लिए इजाफी जगह ना होने पर अक्सर शहरी बाजार से ही सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि ज़राई माहिर साजिद सिंधु कहते हैं कि हम छत पर पौधे उगाने की मुहिम शुरू करेंगे और लोग इसको अपनाएं तो सिर्फ 1000 रुपए से घर में ही सब्जियां उगाकर पूरा सीजन सुकून से सब्जियां हासिल की जा सकती हैं। ज़राई माहिर साजिद सिंधु ने अपने घर के बाहर से इस काम को शुरू कर रखा है, जिसमें बच्चे भी हिस्सा लेते हैं जो बोरी और प्लास्टिक के बैग्स में सब्जियां उगा रहे हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। हम यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म की सब्जियां उगाते हैं। आम सब्जियां, टमाटर, मूली, गाजर। एक बोरी कपड़े या प्लास्टिक से बने बैग में मिट्टी डालकर आलू, टमाटर, खीरे, पालक समेत हर तरह की सब्जी उगाई जा सकती है। बोरी लें, मिट्टी डालें और घर की छत से सब्जियां उगाने का आगाज करें। इससे आपको माहाना 3 से 4 हजार रुपए बचत के साथ साथ ताज़ा सब्जियां भी खाने को मिलेंगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मौसम सर्द होते ही गैस लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। रोटी पकाना तो दूर, खवातीन के लिए चाय बनाना भी नामुमकिन हो गया है। खाना पकाएं तो कैसे पकाएं, वहीद गार्डन के शहरियों की दुहाइयां। कहते हैं महकमा सुई गैस के जारी करदा औकात कार में भी गैस नहीं आती, जो आती है इसका प्रेशर दिया सलाई की मानिद है, जिससे खाना पकाना तो दूर की बात, चाय पकाना भी मुश्किल हो गया है। 9 बजे से लेके उन्होंने 11 बजे तक का शेड्यूल दिया 2 घंटे का, लेकिन 2 घंटे गैस पूरी नहीं आती, इतनी स्लो आती है कि खाना भी मुश्किल से पकता है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर सारा दिन नहीं आती। शाम को 5 वक्त का टाइम दिया हुआ है, 5 वक्त की बजाय वो 8 बजे आती है, लेकिन वो 9 बजे फिर खत्म हो जाती है। शहरियों ने शिकवा किया कि बच्चे सुबह नाश्ता नहीं कर पाते, जबकि मर्द हजरात भी सुबह बगैर कुछ खाए पिए दफ्तर जाने पर मजबूर हैं। बाहर से महंगा खाना मंगवाएं या लकड़ियां खरीदें, गुजारा मुश्किल हो गया है। जब टाइम होता है गैस के आने का 1 घंटा तो वैसे ही हवा आती रहती है, तो 1 घंटे में जो भी है खाना वगैरह नहीं बनता। गैस की बंदिश शहरियों के लिए दर्द सर बनती दिखाई दे रही है। गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को मुस्तकिल और ठोस इक़दामात करने की जरूरत है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। उधर फैसलाबाद में टेक्सटाइल बरामदात बड़ी कमी का शिकार। एदाद शुमार जारी, टेक्सटाइल बरामदात 15% कम हो गए। 1 अरब 62 करोड़ डॉलर के मुकाबले टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 37 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। एप्टमा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट के आदादो शुमार मजीद कम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के महीने में टेक्सटाइल बरामदात में 1.37% कमी हुई है। साल 2022 के आखिरी 3 महीने खसारे में रहे। अक्टूबर में 15, नवंबर में 18, दिसंबर में 15% कमी वाक़ई हुई। एक्सपोर्टर्स ने बरामदात में कमी की वजह पैदावारी लागत को करार दे दिया। चेयरमैन कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन एजाज नागरा का कहना है कि फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी से जराइम बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। तौर पर कहूँगा कि इनको हुक्मरानों को और बाब इख्तियार को जगाने के लिए हमें प्रोटेस्ट पे जाना चाहिए। फैक्ट्री जो बंद होने जा रही हैं, मजदूर बेरोजगार होने जा रहे हैं, इससे पहले कि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क का कबाड़ा हो तो उससे पहले हमें कुछ ना कुछ हल कर लेना चाहिए। दूसरी जानिब एलसी ना खुलने से चंद $100 के बटन, जिप, डोरियां और गारमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले दीगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना होने की वजह से करोड़ों रुपए के आर्डर्स ताखिर का शिकार हैं, जिस पर सनतकारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर एलसी खोलने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। एफबीआर के नए टैक्स गुजार ढूंढने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू। ऐवान सनत और तिजारत समेत दिगर ताजर तंजीमों की मदद ली जाएगी। तमाम ताजरों को टैक्स नेट में मुफ्त रजिस्टर्ड किया जाएगा। एफबीआर की खुसूसी मुहिम के हवाले से एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस का कहना था कि स्टेक होल्डर्स और एफबीआर की मुश्तरका मुहिम से टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होंगे। शहर के मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में कैंप ऑफिस कायम किए जाएंगे। आटो बाजारों समेत दिगर तिजारती मराकज़ में कारोबार करने वाले ताजरों को टैक्स नेट में मुफ्त रजिस्टर्ड किया जाएगा। तंजीमों के साथ मिलके जो कि मेन स्टेक होल्डर हैं, तो फैसलाबाद के वो तमाम एरियाज़ पे जहाँ पे पोटेंशियल है और जहाँ पे जो है मुख्तलिफ कारोबारी हजरात मौजूद हैं और वो टैक्स नेट में नहीं हैं और जिनको एफबीआर की मदद की ज़रूरत है ताकि वो एक तो रजिस्टर हो सकें और दूसरा ये है कि वो अपनी रिटर्न जो है वो अच्छे तरीके से फ़ाइल कर सके। तो इसी सिलसिले में एक इनिशिएटिव ये लिया गया है जिसमें एफबीआर जो है ये ताजर तंजीमों की मदद से अपने कैंप ऑफिस लगाएगा और ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की मैपिंग कर ली है, जिसमें क्लॉक टावर के सारे 8 बाज़ार भी हैं और जो 7 एरियाज़ हैं। इसी तरह हम पूरे शहर को कवर करेंगे।
महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने हाइपेटाइटिस क्लिनिक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। दिसंबर में पंजाब भर में फैसलाबाद चौथे नंबर पर रहा। हुकूमती हदायत पर तहसील अस्पतालों, जनरल अस्पताल समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल में हाइपेटाइटिस क्लिनिक कायम किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना है कि हाइपेटाइटिस क्लिनिक में तशखीस से लेकर इलाज तक की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तांतलियावाला में समंदरी मोटरवे इंटरचेंज जल्ला चौक कारपेट रोड के संग बुनियाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। जानिए इस रिपोर्ट में। यहां पर आपको बता रहे हैं कि तांतलियावाला में समंदरी मोटरवे इंटरचेंज जल्ला चौक कारपेट रोड के संग बुनियाद की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब सूबाई और पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात चौधरी आदिल परवेज, MPA हाफिज मुमताज ने की। मोटरवे इंटरचेंज जल्ला चौक वन वे कारपेट रोड का संगे बुनियाद रख दिया गया। संगे बुनियाद की तकरीब समुद्री इंटरचेंज के करीब मुनक्कद हुई। ताही तकरीब में साबक सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज, MP आदिल परवेज गुज्जर, उम्मीदवार MPA आरिफ गिल, चेयरमैन मार्केट कमेटी डॉक्टर अदालत सनाउल्लाह गोरसी, सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। इलाका मकीनों की जानब से नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानब से ढोल की तहब पर भंगड़े और फूल पत्तियां निछावर की गयी। और बहुत ममनून मशकूर हूँ मैं PTI के जितने हमारे कायदीन हैं, उन्होंने हमेशा इलाके की जो तकलीफ़ें बढ़ चढ़ कर दूर की हैं। MPA चौधरी आदिल परवेज ने कहा कि इंटरचेंज जल्ला चौक कारपेट रोड 68 करोड़ 42 लाख में तामीर होगा। 9.5 किलोमीटर रोड की तमीर 15 जुलाई 2024 तक मुकम्मल होगी। कारपेट रोड की तमीर का काम शुरू कर दिया गया है। कारपेट रोड की तमीर के कामों की निगरानी खुद करूंगा। हल्का की तामीर और तरक्की के लिए कोशा हूँ। ये रोड जो है ये काफ़ी देर से इसी तरह खस्ता हाल था, तो ये हमारे इस इलाके की बड़ी ज़रूरत थी। लोगों के लिए ये बड़ा एक अहम था ये रोड का बनना, तो इसकी हमने आगाज़ कर दिया है, इसको स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। MPA हाफिज मुमताज ने कहा कि समुद्री के हल्का NA98 में रिकॉर्ड तरक्याती काम जारी हैं। हमारा पैनल आइंदा इलेक्शन में मुंतखब होकर इलाका की तमीर और तरक्की के लिए कोशा रहेगा। PTI आइंदा इलेक्शन में अक्सरियत के साथ मुंतखब होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। इसी तरह हमने समुद्री से गोजरा रोड जो था उसकी बहुत खस्ता हालत थी, वो भी हमने शुरू करवा दिया। ये जो रोड्स हैं बेसिकली ये आपस में कनेक्शन के लिए इनका बेहतर होना ज़रूरी है, तो ये गवर्नेंस का एक बड़ा अच्छा मॉडल होता है जी कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हों। समुद्री की तरक्की के लिए रोड्स हों, हस्पताल हों, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेज हो, एजुकेशन हो, सब के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और मैं समझता हूँ कि खसूसी तौर पर चौधरी परवेज लाई का जो एंड पे जो सफ़र है, ये इसमें बहुत ज़्यादा फंड जो है वो MPAs को रिलीज हुए हैं। 9.5 किलोमीटर समुद्री इंटरचेंज से जल्ला चौक तक वन वे कारपेट रोड की तमीर से तांतलियावाला समेत इलाका भर की आवाम आसान और आरामदेह सफर से मुस्तफीद हो सकेगी। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांतलियावाला। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का FTA दफ्तर का दौरा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ जिला इंतजामिया, रेवेन्यू और FTA का मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। DG FTA डॉक्टर जाहिद इकराम ने ब्रीफिंग दी। DG FDA डॉक्टर जाहिद इकराम का कहना था कि FTA की जेर कंट्रोल हाउसिंग कॉलोनीज में डेवलपमेंट के तमाम काम FTA खुद करवाता है। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का कहना था कि जिला इंतजामिया और FTA शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन 2023 से 24 के लिए उम्मीदवारों की जानिब से मुहिम और इलेक्शन बोर्ड की तरफ से वोटिंग की तैयारियां हतमी मराहिल में पहुंच गईं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। इंतखाबी मंशूर से आगाह करते हुए उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी चौधरी फाहिद इमरान चट्ठा का कहना था कि वो जीत के लिए पुर उम्मीद हैं। इलेक्शन जीतकर वकला के चैम्बर्स के मसाइल और खवातीन वकला की बार में तुसी के लिए इकदाम करेंगे। अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी दी और मौका दिया तो यंग वकला के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। नायब सदर के उम्मीदवार चौधरी नईम फिरोज गोजर का कहना है कि दोस्तों की मदद से इंतखाबी मुहिम बेहतरीन चल रही है। अगर अल्लाह ने कामयाबी फराहम की तो वो वकला के दरीना मुतालबे लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क्याम के लिए जद्दोजहद करेंगे। सबसे बड़ा एम मैं समझता हूँ कि वकला की फलाह बहबूद के लिए अपनी नायब सदर की डोमेन में रहते हुए इंशाल्लाह जो मैं कर सका वो हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इलेक्शन में जहां सीनियर वकला किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं नौजवान वकील अरफान तनवीर जट भी ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर मैदान में उतरे हैं। इनका कहना है कि वो नौजवान वकला के मसाइल के लिए इकदाम के साथ साथ बार में बिजली के मसाइल पर भी काबू पाएंगे। इनकी बेहतरी के लिए जो मेरे से हो सका मैं करूंगा, बार की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सका मैं करूंगा। इंशाल्लाह ताला मेरा जो मकसद है, मेरे साथ जो भी सदर और सेक्रेटरी मुंतब होते हैं उनके साथ बाजू बन के अपने यंग भाइयों के लिए चैम्बर्स वगैरह जो है वो अलाट कराने में जो कुछ भी मेरे से कर सका मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा।
इलेक्शन को कामयाबी से सरंजाम देने के लिए इलेक्शन बोर्ड ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बायोमेट्रिक मशीनें बार में पहुंचा दी गई हैं। इस हवाले से चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियां जवेद इकबाल एडवोकेट का कहना है कि 26 बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी, जिनमें 4 खवातीन वकला जबकि 22 मर्द वकला के लिए होंगी। हमारा सारा सिस्टम आ गया है, उसमें 26 मशीनें हमने मंगवा ली हैं। 22 के करीब यहाँ नस्ब होंगी, 4 लेडीज़ का छोटा हॉल है वहाँ पे नस्ब करेंगे। हर इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 जनवरी को होगी, जिसमें मजमूई तौर पर 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर की ज़ेर सदारत महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास, गिरा फरोशी और गैर कानूनी रीफिलिंग पॉइंट्स की भरमार पर इजहार बरहमी। शहर से एक हफ्ते में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के मुकम्मल खात्मे का हुक्म दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ने वार्निंग देते हुए कहा कि सिविल डिफेंस और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स बड़े हादसे का पेश खैमा बन सकते हैं, जिससे बचाव के लिए तेज तर कार्रवाइयों की जाए। इमरान हामिद शेख का मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गर्म कमरों से बाहर निकलकर अवामी रिलीफ के लिए काम करें। कागजी कार्रवाई करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की खुद निगरानी करूंगा। टीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब हाइपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एंड इन्फेक्शन डिजीज डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी का जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कंबोज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब मुनीर और एमएस डॉक्टर शहबाज ने ब्रीफिंग दी। डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी का कहना था कि हुकूमत से फेज 2 रूरल हेल्थ सेंटर में भी हाइपेटाइटिस क्लिनिक के क़याम और इन्फेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। जल्द रूरल हेल्थ सेंटर से मुंसलिक दही आबादी के मकीन भी मुस्तफीद हो सकेंगे। आपको बताएं, फैसलाबाद को शहर मवाखात बनाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला कदम। अखुवत फाउंडेशन के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट्स पर काम करने का ऐलान। सीईओ अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात। सीईओ अखुवत फाउंडेशन ने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक से मुलाकात में समाजी मसाइल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जंग रोड पर 27 एकड़ पर मुहित इमारत तैयार कर रहे हैं। इमारत में बच्चों के लिए तालीम तरबियत के इदारे और हकदारों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। डॉक्टर खुर्रम तारिक ने सीईओ अखुवत फाउंडेशन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए अपनी तरफ से ब्लैंक चेक दिया। इस मौका पर चैम्बर के नायब सदर असलम भल्ली भी मौजूद थे। फैसलाबाद में पाकिस्तान लवर और गोल्ड इंपीरियल का क्रिकेट चैलेंज का टाकरा। मैच में गोल्ड इंपीरियल ने पाकिस्तान लवर को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान लवर ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन का हदफ दिया। गोल्ड इंपीरियल ने 5 विकेटों के नुकसान से स्कोर मुकम्मल कर लिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल